हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंगला संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ आज राजस्थान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हर एग्जाम के अंदर आरएस आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी प्रकार का राजस्थान की कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ट्रिकों के माध्यम से राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य तो चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य वैसे बात करें तो लोक नाम से परिचित और है आपके लोग जो आसपास के हमारे जो क्षेत्र है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम अपनी कल्चर हमारी जो संस्कृति आज भी जिंदा है। जैसे हम अपनी जो रहन सहन वेशभूषा खान पान अपन देखते हैं वो हमारी कल्चर हो जाती है, वो हमारी संस्कृति। तो संस्कृति से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य का जो टॉपिक है लोक नृत्य। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य किया जाता है। जैसे जाति के आधार पर देखोगे तो अलग नृत्य, और फिर आप क्षेत्र के आधार पर देखोगे क्षेत्र के आधार पर जो अलग अलग नृत्य कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है एग्जाम के अंदर आता है। और उसके बाद अपन देखेंगे कौन सी जाति कौन सा नृत्य करती है। तो पहले मैं इनका वर्गीकरण करना चाहूँ राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो पहले जनजाति के आधार पर इनका लोक नृत्य का वर्गीकरण है। पहला है जनजाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर लोक नृत्य, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे क्षेत्रीयता का आधार, जिनको प्रमुख रूप से चार भागों में बांटा गया है, जिनके अंदर पहला है जनजाति के आधार पर, दूसरा है क्षेत्रीयता का आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर जनजाति के आधार पर हो गया, क्षेत्रीयता के आधार पर हो गया। फिर धार्मिक, जैसे कौन सा धर्म से कौन सा जुड़ा है। जैसे हम हिंदू समाज के अंदर आते हैं तो हिंदू के अंदर आपने देखा होगा 16 संस्कार भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के यहाँ मेले त्योहार लगते हैं। और त्योहार की शुरुआत से आपने पढ़ा होगा तो तीज त्योहार बावली बेलूकी गणगौर ये उक्ति प्रचलित इसलिए है कि तीज से शुरुआत होती है। पर जो भी अपना जो त्योहार होता है त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है और गणगौर आते आते तक ये खत्म हो जाते हैं। तो अपन धार्मिक के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर। और चौथा है व्यावसायिक आधार पर, व्यावसायिक के आधार पर। अब देखो जैसे जनजाति के आधार पर कौन से, जैसे भीलों के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, कंजर जाति कौन सा नृत्य करती है, और अलग अलग जातियों का जैसे मैं आगे चर्चा करूंगा अपन विश्लेषण से अपन की इसकी चर्चा करेंगे। क्षेत्रीयता के आधार पर कौन से क्षेत्र के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा, जैसे इधर पूछ लिया वांगड़, और वांगड़ जो शिखर जुलून का जो क्षेत्र है वहां से कौन सा नृत्य करते हैं, कुचामण का कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है। सॉरी कुचामण का जो नृत्य है वो कुचामण नृत्य कहा जाता है। और ये हमारे राजस्थान के हम जैसे अभी राजस्थान का जो वर्गीकरण हो गया तो मैं क्षेत्रों के नाम बता दूंगा। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप जैसे 33 जगह 50 जिले हो चुके हैं तो मैं उस अकॉर्डिंग बता दूंगा। अपन पहले लेते हैं जनजाति का आधार पर। तो पहले लेते हैं जनजाति के आधार पर, जनजाति के आधार पर प्रमुख लोक नृत्य। तो पहले अपन लेते हैं जनजाति के अंदर भीलों का, भील समाज, भीलों के प्रमुख नृत्य। अब भीलों के अंदर जैसे गौरी नृत्य, त्रिचक्री नृत्य, रमणी नृत्य, इस प्रकार की मैं एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। एक छोटी सी ट्रिक है, याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ट्रिक के माध्यम से नहीं याद करना चाहते तो मैं सीधा उनका नाम लिखता। तो ये ट्रिक है कि भीलों की गौरी, क्या है ट्रिक, भीलों की गौरी घेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमे। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है और मैंने आज तक ये ट्रिक ज्यादातर एग्जाम के अंदर इनके अंदर सारे नृत्य आ गए। आप इसको देखोगे तो मैं इनका वर्णन कर देता हूँ। भीलों का नाम से प्रतीत हो रहा है, भीलों का नृत्य पढ़ रहे हैं। जनजाति के आधार पर भीलों का नृत्य, भीलों के अंदर गौरी नृत्य, ये गौरी नृत्य पहला हो गया। गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा। घेरों से हो जाएगा घेर नृत्य,
गेर नृत्य, गेर डांडिया वगैरह आपने देखा होगा, लेडीज या पुरुष हाथों में अंदर दो डांडिया लिए हुए करते हैं जैसे गरबा, गेर के इस प्रकार के गुजरात क्षेत्र के अंदर ज्यादा किया जाता है। और ये जो नवरात्रा के अंदर आपने देखा होगा, नवरात्रा वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, तो जहां भी होता है तो गेर नृत्य आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य के अंदर इस प्रकार से जैसे तलवार वगैरह इनके द्वारा किया जाता है, जैसे एक वीर युद्ध भूमि के अंदर लड़ रहा है उस प्रकार से किया जाता है। ये हो गया रमणी नृत्य, रम से हो गया रमणी नृत्य। और देवी चक्री यानी खुद ही एक नृत्य है, देवी चक्री, देवी चक्री नृत्य, ठीक है। और एक ये घूम नृत्य, घूम यानी एक लेडीज खड़ी हो जाती है चारों तरफ घूमती हुई उस नृत्य को करती है। तो ये ट्रिक से याद हो गया, मैं मानता होगा बिलों की गौरी गेरों के युद्ध में 1-2 बार आप इसको रिवीजन करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अपन लेते हैं दूसरा, अपन लेते हैं ग्रास्य जनजाति के लोक नृत्य, अपन लेते हैं ग्रास्य, दूसरा जनजाति का आधार ग्रास्य, ग्रास्य जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो अपन इसके अंदर एक ट्रिक बता देता हूं, वैसे तो आपको मैं सीधा बताऊं तो गोल नृत्य और लूर नृत्य और जवार नृत्य इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। कौन से समाज में? ग्रास्य समाज के अंदर, ग्रास्य के अंदर। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हो। इसमें गोलू बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से याद हो सकती है। गोलू मामा, गोलू मामू जवारा, जवारा मैं कूदो, ठीक है। ये ट्रिक है, तो इस ट्रिक से आराम से मैं बता देता हूं पूरे के पूरे नृत्य एक ट्रिक के अंदर। गोल नृत्य, गोल नृत्य, गोल नृत्य। फिर इससे हो जाएगा लू से लूर नृत्य, नृत्य। और तीसरा हो जाएगा मांदल नृत्य, मांदल, मांदल नृत्य। फिर इसका इस मोर से हो जाएगा मोर नृत्य, मोर नृत्य। और इस ज्वारा से खुद ये ज्वारा नृत्य, ज्वारा नृत्य, ज्वारा नृत्य, नृत्य। इससे वा से हो जाएगा वालरा, वा से क्या हो जाएगा? वालरा नृत्य। और इस रा से हो जाएगा रायन नृत्य, रायन नृत्य। इस कूदो से हो जाएगा कूद नृत्य, क्या हो जाएगा? कूद नृत्य। तो आपने आराम से समझ आ गई होगी, बिल्कुल एक ट्रिक के अंदर पूरा ग्रासियों का जो नृत्य हो गए, गोलू मामा जवारा में कूदो, ये ट्रिक आराम से याद हो गई होगी। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आराम से याद करते, ठीक है। ट्रिक आप आराम से लिख के याद कर सकते हो। गोलू मामा जवारा में कूदो, तो गो का गोलू नृत्य, लू का लूर नृत्य, मां को मादल नृत्य, मादल, और मोर से मोर नृत्य या मोर्य नृत्य, एक ही बात है। ज्वारा, ज्वारा से हो जाएगा जे से ज्वारा, ज्वारा नृत्य। और वा से वालरा और रा से रायन में कूदो, कूदो से कूद नृत्य। तो आराम से आप समझ सकते हो। इसके बाद में अपन लेते हैं अगला जो है आपका नृत्य, लेते हैं जातीय स्तर के आधार पर। अगला है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जनजाति के लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं? तो अपन लेते हैं कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति, जनजाति के प्रमुख नृत्य। अब आप देखोगे इसके अंदर कालबेलिया के अंदर अपन चर्चा करेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से किडोनी नृत्य, किडोनी नृत्य और शंकरिया नृत्य, शंकरिया का कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अपन पहले बात करेंगे कालबेलियों का। पहला है पणिहार, पणिहार, पणिहार नृत्य पे गाने भी बने हुए हैं। तो वो एक हमारी जो संस्कृति है कि संगीत हमारी एक प्रकार की संस्कृति का जैसे आत्मा है। जैसे घूमर नृत्य है वो क्या सभी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। घूमर का जो नृत्य है, घूमर को क्या कहा जाता है? सभी नृत्यों की आत्मा, सभी नृत्यों की आत्मा, आत्मा कहा जाता है। और हमारा जो एक कोटेशन है कि केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश, तो वो हमारे राजस्थानी जो संस्कृति का है एक लोकगीत है, महत्वपूर्ण लोकगीत है और हमारे ये गान भी है। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे पणिहारी के बारे में भी थोड़ा। दूसरा है
सॉरी बिछोड़ो, बिछोड़ो, बिछोड़ो नृत्य। और तीसरा है वांगड़िया नृत्य, वांगड़िया, वांगड़िया नृत्य। और चौथा है संकरिया नृत्य, संकरिया नृत्य। तो आराम से आप समझ सकते हो इस प्रकार से। एक ही ट्रिक इसके मैं बता देता हूं, जैसे कालबेलिया नृत्य, एक कालो नाम का कोई लड़का है और वो कहीं उसकी माता कहीं पानी लेने के लिए जाती है, तब तक कालू नाम क्या करता है, पीछे से शक्कर खाकर के बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो पियाली, बिछोड़ो और वागड़िया और संकेरिया, शक्कर खा के ये इसका कौन बिगड़ जाता है, कालू नाम का लड़का। तो आराम से समझ सकते हो, कालू से कालबेलिया और पनियाली उसकी माता कहां गई पानी लेने के लिए, और पीछे से उसका जो लड़का है कालू नाम का, वो पीछे शक्कर खा के बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से अपन को याद करना है और ट्रिकों के माध्यम से आप आसानी से याद कर। फिर अपन देखते हैं कथोड़ी शहरिया नृत्य, शहरिया नृत्य अपन चर्चा करेंगे कालबेलिया के बाद में, शहरिया लोक नृत्य। और जल्दी आपको मिनटों में याद करा देंगे। ये अपन का कौन सा है, सॉरी शहरिया नृत्य, शहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। अब देखो, जैसे अपन एक ट्रिक में बता देता हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आप आसानी से याद हो जाएंगे आपको। शहरिया, शहरिया से नाम आ रहा है, अपन इसकी ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपरी, इंद्रपरी के लिए जेला एवं लहंगा, जेला एवं क्या लाया, लहंगा लाया। आराम से आप समझ सकते हो इसको, ये ट्रिक हो गई। अब शहर से हो गया शहरिया, शहर से क्या हो गया, शहरिया। शिकारी से शिकारी नृत्य, कौन सा नृत्य, शिकारी नृत्य। और दूसरा इंद्रपरी, इंद्रपरी खुद एक नृत्य हो गया, सीधा सा अपन पढ़ सकते हैं इसको, इंद्रपरी नृत्य। ठीक है, और जेला से हो जाएगा जेला नृत्य, जेला नृत्य। और इंद्रपरी से हो गया जेला नृत्य, हो गया, टोटल हो गया। तो अपन आराम से इसकी ट्रिक के अंदर मैं फिर वापस इसको रिवाइज करा देता हूं। शहरिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य, शहर का शिकारी इंद्रपरी, इंद्रपरी के लिए लहंगा और जेला लाया। तो इसके अंदर शिकारी नृत्य, शिकारी से शिकारी नृत्य, शहर से शहरिया है, वही गया, आप आराम समझ सकते हो। फिर ये हो गया इंद्रपरी, इंद्रपरी नृत्य, जेला नृत्य, आराम से ये चारों नृत्य हो गए। अब अपन लेते हैं कथोड़ी, कथोड़ी समाज के जो लोगों के नृत्य है, अपन लेते हैं अगला कथोड़ी नृत्य। बहुत फास्ट करते हैं कि आपको कथोड़ी नृत्य, कथोड़ी नृत्य, कथोड़ी, कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति, जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य, लोक नृत्य। अब इसके अंदर दो है महत्वपूर्ण, आप सीधा याद कर सकते हो। एक तो मावा, एक तो होली नृत्य, होली नृत्य, और दूसरा है मावा नृत्य। दूसरा कौन सा है, मावा नृत्य। अब सीधा आपको ट्रिक यही है कि होली पे मावा लाए या होली पे मावा खाया, सीधा याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। होली पर मावा लाए, सीधा कथोड़ी से होली पर, होली का जो त्योहार आता होली पर मावा लाए, मावा लाया। ये ट्रिक आराम से आप याद कर सकते हो, ट्रिक हो गई। कई दिक्कत कोई, तो अपन अगला लेते हैं गुजरों के नृत्य। गुजरों के नृत्य साइड के अंदर ही बता देता हूं मैं, गुजरों के नृत्य इधर गुर्जर समाज, गुर्जर समाज के प्रमुख नृत्य। तो गुजरों के अपन बात करेंगे तो पहला हो गया चरी नृत्य, कौन सा हो गया, चरी नृत्य, पहला चरी नृत्य। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण है झूमर नृत्य, दूसरा झूमर, झूमर नृत्य। तो गुर्जर समाज के अंदर अपन बात करेंगे, जो गुजरों की जो जनजाति है उसके अंदर चरी नृत्य, चरी लेके महिलाएं नृत्य करती है। फिर एक झूमर, झूमर नृत्य भी किया जाता है।
इसके बाद में मैं थोड़ी सी चर्चा इधर आओ, थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर देता हूँ बंजारा समाज के नृत्य। बंजारा एक जनजाति है, बंजारा जनजाति के प्रमुख नृत्य। अपन बंजारा समाज की बात करेंगे तो चर्चा में करूंगा, उससे पहले आपको बता दें तो बंजारा समाज के लोग कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा उस क्षेत्र के अंदर इनकी संख्या खूब मिलती है। और जो बांसवाड़ा, जो कोटा, ये जो क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र कह सकते हैं, उसके अंदर इनकी संख्या ज्यादा मिलती है और इनका क्वेश्चन हर बार आता है। और इनके अंदर दो नृत्य महत्वपूर्ण से, एक तो बंजारा नृत्य, एक तो बंजारा समाज के जो नृत्य है एक मछली नृत्य, मछली नृत्य का महत्वपूर्ण नृत्य। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैंने लगभग सभी नृत्यों का मैंने बता दिया है। और आगे भी हम आप बताएंगे। एक सेकंड में एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यही बता देते हैं। मेरो मेर एक जाति होती है, मेरो के जो नृत्य है वो है रणवाजा और रतवई। ये कई बार आया हुआ, रणवाजा और रतवई, रणवाजा या रतवई, ये दो नृत्य है जो किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ये जो क्षेत्र है आपने देखा होगा मेरों का, मेर एक जाति होती है, मेरों का प्रमुख नृत्य। मेर समाज के जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, एक रतवई और रणवाजा, ये दो प्रकार के नृत्य महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा महत्वपूर्ण रूप से कांवड़िया समाज पंथ के लोग, कांवड़ समाज की जो महिलाएं रामदेव जी की आराधना करते हुए और 13 ताली नृत्य करती है। 13 मंजीरे अपने पैरों के अंदर बांध के और 13 प्रकार के मंजीरे बांध के 13 प्रकार की भाव भंगिमा होती है, इसलिए उस नृत्य को 13 ताली का नृत्य कहा जाता है। 13 और उसके अंदर 13 बर्तन भी होते हैं। इस प्रकार से उस नाम 13 ताली भगवान रामदेव जी की जो आराधना में किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य मैंने बताए हैं। और भी अगर सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, सारा आपको विस्तृत तौर से बढ़ाएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।